तो ऑक्सफोर्ड में 2-3 प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, मेरे फील्ड में काम करते थे, तो उसके वजह से ऑक्सफोर्ड में मैं अप्लाई किया पीएचडी के लिए, उसमें हो गया। तो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी पर गया, वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी पर। हायर स्टडीज के लिए जाना है तो 9 के ऊपर सीजी हो तो बहुत अच्छा है, और कोर प्लेसमेंट्स में जाना है तो 8.5 के ऊपर रहना चाहिए। नहीं, तुम्हारी वजह से किसी का चला गया ना प्लेसमेंट। मैं जो क्लास में पढ़ रहा था वही मैं प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहा था, और प्रोजेक्ट के थ्रू मेरा पेपर पब्लिश। पर जो एग्जाम वगैरह में आएगा, इन सेमेस्टर मिड सेमेस्टर में आएगा, वो प्रोफेसर क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चन। कोर में प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हो, और सेकंड थर्ड ईयर में जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो इंडस्ट्री रेलिवेंट होना चाहिए। इतना सीजीपीए 9 के ऊपर होना चाहिए, पर इतना सीजीपीए के ऊपर फोकस मत करो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा ना हो। मेरा इंटर्नशिप जर्मनी में था, एट TU Darmstadt, और माइटेक्स के थ्रू, नॉट माइटेक्स, डैड के थ्रू। डैड वैसे स्कॉलरशिप होता है जर्मनी के लिए। Hello guys, so this is Akash. So today our guest is Mr. Arka Das. So one of the मचाओ बंदा of IIT खड़गपुर, CG तगड़ी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बंदे ने फोड़ा है, IIT खड़गपुर मतलब इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा भाई। तो अपना इंट्रो छोटा सा दे देना। Hello everyone, I am Arka Das, a final year dual degree student here at IIT Kharagpur. I am from the Mechanical Engineering department, and as Akash mentioned, I have been selected for a PhD at both Oxford University as well as Cornell University in the US. Thank you. मतलब IIT खड़गपुर में तुम्हारा कैसे जर्नी रहा? मतलब CG 9.55 है तुम्हारी, तो कैसे उतना CG कैसे मेंटेन कर लेते हो? सबसे मतलब CG तो मेन चीज है, मतलब हाँ, CG one of the main things. मुझे कोर में जाना था, शुरू से ही पता था, फर्स्ट सेकंड ईयर से समझ आ गया था कि मुझे कोर सेक्टर में ही जाना है, और मैं थर्ड ईयर तक समझ गया था कि मुझे हायर स्टडीज के लिए जाना है, आइदर मास्टर्स और PhD अब्रॉड, और उसके लिए CG अच्छा चाहिए था। तो मैंने कोशिश किया कि CG अच्छा मेंटेन किया जाए। मैं बोलूँगा कोर्स वर्क रेगुलरली करो, क्लास में जाओ, CG ऑटोमेटिकली 9 के ऊपर मेंटेन हो जाएगा। तो क्लास जाने से क्या फायदा होता है? क्लास जाने से पता चलता है क्लास में प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं। जब तुम कोई पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हो उसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हो, पर जो एग्जाम वगैरह में आएगा, इन सेमेस्टर मिड सेमेस्टर में आएगा, वो प्रोफेसर क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चन। वही कुछ चीजें होती है प्रोफेसर क्लास में बता देते हैं, लेकिन वो एग्जाम में आ जाते हैं। लेकिन वही कुछ लोग स्लाइड्स पढ़ के जाते हैं तो नहीं मिल पाता है। लाइक स्लाइड्स, बुक्स, जो इंटरनेट में आर्टिकल्स वगैरह मिलते हैं उसमें बहुत कुछ सीख सकते हो, पर एग्जाम में जो प्रोफेसर पढ़ा है वही सिर्फ आएगा, 90% वही आएगा। तो तुम क्लास जाने से समझ जाते हो कि कोर्स कैसा है, प्रोफेसर कैसा है, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो वो करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, रेगुलर नोट्स बनाओ, उससे ग्रेड्स अच्छे आएंगे। अच्छा, तो रिसर्च में कैसे घुसे तुम? मतलब कब पता चला अब रिसर्च में जाना चाहिए? रिसर्च में मैं सेकेंड ईयर के एंड में एक प्रोजेक्ट लिया था स्कूल ऑफ एनर्जी साइंस में। अच्छा। उधर मैं समर्स में उधर ही प्रोजेक्ट किया, तो मुझे अच्छा लगा बहुत करने में। मुझे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने में अच्छे लगते थे, जो सिमुलेशंस वगैरह वो करने में अच्छे लगते थे, और लैब में प्रॉप भी अच्छे थे, और लैब के जो सीनियर्स PhD वाले वो भी बहुत अच्छे से गाइड किए थे। तो उधर से ही मुझे लाइक रिसर्च में जाने का लाइक इंटरेस्ट आया, और तभी मैं डिसाइड कर लिया कि इसके बाद PhD में ही जाना है। अच्छा, तो ये बताओ कि मतलब कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए तुम्हारे? अभी मेरे 3 जर्नल में पब्लिश हुए और एक कॉन्फ्रेंस पेपर था। कॉन्फ्रेंस कहाँ? मेरा अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी में फ्लूइड डायनामिक्स का एक अच्छा, अमेरिकन फिजिकल साइंस तुम भी कर रखे हो? हाँ, पिछले गेस्ट जो थे अमर, तो वो भी वहीं के। तो कहाँ वहाँ गए? यूएसए गए? यूएसए गए हम लोग, ऑनलाइन प्रेजेंट किया। अच्छा, ऑनलाइन। अच्छा, कब? ये सेकंड ईयर में हो गया था? नहीं, ये मेरा 5th ईयर में हुआ। मैं एक्चुअली 4th ईयर के एंड में इंटर्नशिप किया, तो इंटर्नशिप में जो काम किया उसके ऊपर बेसिस करके एक कॉन्फ्रेंस का एक पेपर हमारा APS में निकला। अच्छा, वो नवंबर में था लास्ट ईयर। तो ये कौन सा कैसा काम था? ये मोस्टली थ्योरेटिकल काम था। मेरा टॉपिक है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक कोर टॉपिक है, और उसमें मेरा थ्योरेटिकल काम था। मेरा इंटर्नशिप जर्मनी में था, एट TU Darmstadt, और नॉट माइटेक्स, डैड के थ्रू। डैड वैसे स्कॉलरशिप होता है जर्मनी के लिए। तो उधर मैं 3 महीने में उधर लैब में जो काम किया था उसके ऊपर एक पेपर निकला था। उस लैब ग्रुप का, तो उसके ऊपर बेसिस करके हमारा कॉन्फ्रेंस में पेपर था। अच्छा, डैड में जो काम किया उस पे रिसर्च? उसमें था। तो डैड में क्या काम था? डैड में वही फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर था जर्मनी में। डैड में कैसे अप्लाई करना होता है? डैड में पहले तो
अभी तो डैड वाइज कंटिन्यू नहीं हो रहा है, पर डैड का और कुछ डेड भी डिसकंटिन्यू हो गया हाँ मैट्रिक्स के साथ। हाँ डैड वाइज डिसकंटिन्यू हो गया अनफॉर्चुनेटली, पर कुछ और भी स्कॉलरशिप होते हैं जो तो कोई हाँ वही दूसरा बता दो क्योंकि अब तो बंद हो गया। हाँ बेसिकली डैट कॉस्पाई बोल के स्कॉलरशिप होता है, वो हम्म। डुअल डिग्री वालों के लिए और एमटेक वालों के लिए चलता है। वो बेसिकली फाइनल ईयर जो एमटीपी या डुअल डिग्री प्रोजेक्ट होता है वो तुम जर्मनी में कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाकर कर सकते हो इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी खड़गपुर। अच्छा। पर उसके लिए स्पेशली फॉर डुअल डिग्री स्टूडेंट्स इंश्योर करने की फाइनल ईयर्स के जो इलेक्टिव कोर्सेज है तुम पहले से ही कर रखे हो। तो तुम पहले से जो फाइनल ईयर के कोर्सेज है वो ले चुके हो, तुम बेसिकली सेमेस्टर अवे एक प्रोग्राम कर सकते हो डैट के थ्रू, डैट कॉस्ट प्राइस स्कॉलरशिप के थ्रू। तो डैड तो बंद हो गया ना, तो डैट का एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप बंद हो गया, पर बाकी स्कॉलरशिप अभी भी खुला है। तो ये मतलब इसमें ऑक्सफोर्ड में कैसे अप्लाई किए थे, कैसे? मैं प्रीवियस सेमेस्टर अराउंड सितंबर अक्टूबर के अराउंड मैंने पीएचडी अप्लाई करना स्टार्ट किया, मतलब 2024 को। मोस्टली मैं यूएस में किया, पर यूके में मैं ऑक्सफोर्ड में कैसे कॉलेज के वेबसाइट पे जाके? हाँ कॉलेज की वेबसाइट पहले तो मेरा पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उस टॉपिक में कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं जो बाहर अच्छे काम करते हैं। तो ऑक्सफोर्ड में 2-3 प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, मेरे फील्ड में काम करते थे, तो उसके वजह से ऑक्सफोर्ड में मैं अप्लाई किया पीएचडी के लिए। अच्छा, और दूसरा कॉलेज? दूसरा यूएस में मोस्टली किया, यूएस में 4-5 कॉलेजेस में किए थे। 4-5 कॉलेज में। अच्छा, तो ये अभी तक अच्छा तो 4-5 कॉलेज में तो सारा सिलेक्ट कर लिया? नहीं सारा नहीं, मेरा कॉर्नेल में हुआ अभी तक। तो और कौन से अच्छे कॉलेज में किया? एमआईटी में किया था, स्टैनफोर्ड में किया था और प्रिंसटन में किया था। और यूके में कौन कौन सा? यूके में मैं सिर्फ ऑक्सफोर्ड में ही किया था। ओनली ऑक्सफोर्ड? उसमें हो गया 3 मैं बता दूं क्यूएस रैंकिंग 3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। मतलब मैं बंदा आईआईटी मतलब इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ के वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी में जा रहा है। उसके बाद क्या करना है फिर? उसके बाद अभी तो पीएचडी करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इधर पोस्ट डॉक करके कहीं पे रिसर्चर बनना है इंडिया लौट के, या तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप का भी सोच रहा हूँ पीएचडी के बाद। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा बताओ। एंटरप्रेन्योरशिप अभी मेरा जो फील्ड है फ्लूइड डायनामिक्स में बताया था, उसमें पर्टिकुलर सब फील्ड मेरा माइक्रोफ्लूइडिक्स है। अच्छा। जो माइक्रोन स्केल में फ्लूइड डायनामिक्स, उसका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है बायोमेडिकल सेक्टर में, और बायोमेडिकल सेक्टर इंडिया में लाइक बहुत एप्लीकेशन हो सकते हैं, क्लीन एनर्जी सेक्टर में भी बहुत एप्लीकेशन होता है। अब इंडिया में वैसा काम बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो बहुत स्कोप है मार्केट में। अच्छा। कि कोई पैटेंट लगा के कोई अच्छा डिवाइस मार्केट में लाओ तो एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। तो कोई अच्छा स्टार्टअप करना है कि कोई कॉलेज में अब अच्छे आईआईटी में प्रोफेसर बनना है क्या, या फॉरेन में प्रोफेसर बनना है क्या? फॉरेन में तो नहीं बनना है। अच्छा। बनना है तो इंडिया में आइदर कोई आईआईटी में प्रोफेसर बनना है या स्टार्टअप, या तो स्टार्टअप। अच्छा। या दोनों एक साथ। अच्छा, तो अगर मान लो किसी स्टूडेंट कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, हाँ, तो उसको अगर मान लो हाईयर स्टडी के लिए जाना है, ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड, एमआईटी, तो मतलब क्या बताना चाहोगे, क्या क्या अच्छा रखना चाहिए उसको? पहले तो बताऊंगा कि बहुत पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें सीरियसली रिसर्च के लिए जाना है या नहीं, क्योंकि रिसर्च प्रोफाइल बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि तुम्हें रिसर्च प्रोफाइल बनाना है तो 1-2 पेपर्स तुम्हें चाहिए अच्छा वाला टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, और पेपर्स पब्लिश करने के लिए टाइम लगेगा। तुम्हारे पास एक पेपर पब्लिश करने के लिए मिनिमम 1 साल तो लगेगा, स्पेशली सेकेंड थर्ड ईयर में। तो सेकेंड ईयर के अंत तक डिसाइड कर लो कि तुम्हें सीरियसली पीएचडी या आउटसाइड मास्टर्स के लिए जाना है। अच्छा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि तुम्हारा जो पर्टिकुलर फील्ड तुम्हें अच्छा लगता है उस पर तुम्हें रिसर्च करना है, वो अच्छे से पहले ठीक से पढ़ लो। अच्छा। वो इन्स एंड आउट्स पूरा देख लो। उसके बाद जो सेकेंड ईयर का समर्स है कोई प्रोफेसर के अंदर प्रोजेक्ट लो। अच्छा। और वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट मत लो, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लो, लाइक 2-3 महीने का प्रोजेक्ट नहीं लेना है, तो मिनिमम 1 साल का प्रोजेक्ट लो। उधर लैब में जाओ, लैब में प्रोफेसर के साथ बात करो, जो पीएचडी वाले हैं उनके साथ बात करो, एक कोई सुटेबल टॉपिक में तुम काम करो और अपना नॉलेज बढ़ाओ वो प्रोजेक्ट के थ्रू, और कोशिश करो कि कोई रिसर्च आर्टिकल तुम पब्लिश कर सको, क्योंकि सिर्फ प्रोजेक्ट करने से नहीं होगा, तो उसके साथ साथ तुम्हें प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट है उसको कोई पेटेंट या कोई पब्लिकेशन रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो मतलब वही रिसर्च में अप्लाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड वगैरह में कितना रिसर्च पे पब्लिश होना चाहिए? 1-2 से काम चलेगा, क्योंकि वो लोग बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा। मिनिमम 1 रहेगा तो बहुत अच्छा है। अच्छा।
और भी कर सकते थे तो और भी अच्छा। सीजी कितना होना चाहिए? सीजी में बोलूंगा 9 के ऊपर इज सफिशिएंट। सीजीपीएस इम्पोर्टेंट। वैसे तुम तो DR1 हो गया ना? हाँ अभी तो DR1 और पूरे कॉलेज में? कॉलेज में नहीं पता पर कॉलेज में टॉप 10? वो नहीं पता पर अरे इतना बोलूंगा कि इतना सीजीपीए 9 के ऊपर होना चाहिए, पर अच्छा। इतना सीजीपीए के ऊपर फोकस ना मत हाँ। करो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा ना हो। तो अच्छा। तुम दोनों ही बैलेंस करना है। हाँ। मैं बोलूंगा 9.1 9.2 इज सफिशिएंट टू गेट इनटू अ गुड पीएचडी, पर उसके साथ साथ तुम्हारा अच्छा प्रोजेक्ट्स, तुम्हारा अच्छा इंटर्नशिप्स और मोस्ट इंपोर्टेंटली अच्छा पेपर्स होना चाहिए। तो तुम्हारा तो कुछ ज्यादा ही बैलेंस है ना, तो उतना कैसे हाँ। होता है? कैसे कर लिया टाइम मैनेजमेंट? मेरा एडवांटेज था कि जो मैं क्लास में पढ़ रहा था और मैं जो प्रोजेक्ट में अप्लाई किया था उसके साथ बहुत अच्छा इंटरलिंक था। अच्छा। तो मैं जो क्लास में पढ़ रहा था वही मैं प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहा था और प्रोजेक्ट के थ्रू मेरा पेपर पब्लिश हो गया। बढ़िया। तो एक हार्मोनी था, उसके लिए मेरा एडवांटेज था। अच्छा, और ये अवार्ड्स आज देखे बहुत जीते हो, लिंक्डइन पे देखा था, अवार्ड्स क्या क्या? हाँ वो तो सीजीपी के साथ मिल जाता है। कौन सा, मतलब कौन सा अवार्ड था? वो तो IIT खड़गपुर से तो थर्ड ईयर के एंड में वो डिपार्टमेंट रैंक के लिए कुछ अवार्ड्स मिले थे। हाँ। वही एट द एंड ऑफ द ईयर जिनका हाईएस्ट सीजीपीए रहता है अच्छा। डिपार्टमेंट में, उनको कुछ एक अवार्ड मिलता है। हर ईयर मिला होगा? हाँ थर्ड ईयर में मिला होगा। हाँ और और फोर्थ ईयर? अभी तक तो मेल नहीं आया कुछ। अच्छा, रख लिया क्या? पता नहीं। क्या अवार्ड में क्या क्या मिलता है? वो एक सर्टिफिकेट मिलता है अच्छा। और प्राइज मनी मिलता है 1000 1500 ऐसा कुछ छोटा सा अमाउंट मिलता है। कुछ मेडल वेडल? नहीं मेडल नहीं मिलता। तो तुमने मतलब आईटी खड़गपुर के प्लेसमेंट पर्सन पार्ट लिया था क्या? हाँ मैं प्लेसमेंट्स में बैठा था। अच्छा। सिर्फ कोर कंपनीज के लिए बैठा था और मेरा प्लेसमेंट्स हुआ। तुमको पता था कि तुमको रिसर्च में जाना है, तो प्लेसमेंट में क्यों बैठा? क्योंकि पीएचडी एप्लीकेशंस बहुत अनसर्टेन होते हैं। अच्छा। लाइक कोई गारंटी नहीं है तुम्हारा अच्छा प्रोफाइल है भी तो हाँ। कि कभी कभी तो तुम जैसे लोग करने होगा फिर किसका होगा? नहीं, पीएचडी एप्लीकेशन बहुत अनसर्टेन रहते हैं। अच्छा। क्योंकि तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा है उसके बाद भी फंडिंग नहीं रहता है तो तुम्हें तो नहीं ले सकते। हाँ। फॉर एग्जांपल इस बार यूएस में बहुत फंडिंग का लोड चल रहा है, तो बहुत लोगों का डिजर्विंग कैंडिडेट्स का भी इस बार यूएस में अप्लाई जो किए थे उनका अभी तक नहीं हुआ। तो प्लेसमेंट में अपॉर्चुनिटी है तो बैठ ही जाते हैं। तो बैठ ही जाते हैं। उसमें किसी का सीट चला गया ना प्लेसमेंट, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? हाँ सबको मैं बोलूंगा इस बार मोरलेस जो लोग नहीं, तुम्हारी वजह से किसी का चला गया ना प्लेसमेंट। वो तो सबके पास अपॉर्चुनिटी होती है। भाई ऐसे ही मचाओ बनो जो हर जगह बचाए। कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? क्या बता। इंटर्नशिप कितने किए हो? इंटर्नशिप में 2 रिसर्च इंटर्नशिप किया हूँ। एक खड़गपुर में किया हूँ स्कूल ऑफ एनर्जी साइंस में। अच्छा। वो थर्ड ईयर के एंड में। अच्छा। और एक तो मेरा एफटी था जर्मनी में डैट के थ्रू। मतलब तुमने 2 ही इंटर्नशिप। अच्छा, रिसर्च पेपर 3 पब्लिश हुआ तो उसी में टाइम लग जाता है बहुत। अच्छा, तो एक पीएचडी करने में कितना साल लगता है? 5 साल? डिपेंड करता है फील्ड के ऊपर, पर यूजुअली इंजीनियरिंग में 3-4 साल में हो जाना चाहिए। उसमें कितना रिसर्च पेपर पब्लिश होता है? 2 कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा हो सकते, पर यूजुअली 3-4 जर्नल पब्लिकेशंस रहते हैं और उसके साथ कॉन्फ्रेंस में 2-3 मिनिमम होना चाहिए। मतलब तुम एक पीएचडी के बराबर पहले कर रखे हो। मैं बोलूंगा मेरा पीएचडी में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही पब्लिश होता है। मैं तो डिफरेंट टॉपिक्स, रैंडम टॉपिक्स पे ऊपर किया हूँ। अच्छा, तो और बढ़िया है ना? हाँ। और स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हो? स्पोर्ट्स में चेस खेलता हूँ, टेबल टेनिस खेलता हूँ। अभी कॉलेज में उतना टाइम नहीं मिलना। स्पोर्ट्स वैसे खेलना चाहिए, नहीं स्पोर्ट्स के साथ दिमाग अच्छे से चलता है। हाँ मैं बोलूँ फिट रहो। हाँ, लाइक कभी कभी लाइक पूरा दिन रूम में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। वॉक पे जाओ, दोस्तों के साथ बातचीत करो। स्पोर्ट्स में जीसी में पार्ट, इंटर हॉल में पार्ट ले सकते हो तो ले। तो मतलब मैकेनिकल में अगर किसी बंदे को प्लेसमेंट चाहिए कोर में, तो उसको क्या तैयारी करना चाहिए? मतलब प्लेसमेंट में तुम्हारा कितना राउंड चला वो बता दो, और क्या पूछा, किस पे वो ध्यान देते हैं? जो इंटरव्यू था 2 राउंड का इंटरव्यू था। फर्स्ट राउंड था टेक्निकल इंटरव्यू, वो लगभग 1 घंटा चला। और सेकंड राउंड था एचआर प्लस टेक्निकल। मैक्सिमम एचआर था पर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछा, वो भी ऑलमोस्ट 1 घंटा ही चला। और ये स्टैंडर्ड है कोर के लिए। टेक्निकल में प्राइमरीली मेरा प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। मेरा एक प्रोजेक्ट है बैटरी कूलिंग के ऊपर। बैटरी कूलिंग के ऊपर। अच्छा। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेलेवेंट है। तो उसके बारे में पूछा। कितना देर उसमें पूछा?
मैक्सिमम इंटरव्यू का मैक्सिमम टाइम उसमें ही गया। अच्छा। आई वुड से 1 घंटे का इंटरव्यू था, तो प्रोजेक्ट्स के बारे में वो लोग 40 मिनट्स पूछे। अच्छा। और उसके बाद वो लोग कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस किए, पर वो लाइक जो कोड के लिए सीरियसली प्रिपेयर किए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, लाइक सेकंड थर्ड ईयर का अच्छा। जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस थे वो बाकी लोग- 20 मिनट में। बाकी 20 मिनट में। अच्छा, तो सीवी में कितने थे, क्या कितने इंटर्न, कितने प्रोजेक्ट सब होंगे ना जो कर रहे? हाँ, लाइक मेरा 2 इंटर्नशिप्स था। हाँ। और जो इंटर्नशिप्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स थे, 3-4 प्रोजेक्ट्स थे। अच्छा। उसमें बैटरी कूलिंग वाला मोस्ट रेलेवेंट है इंडस्ट्री के लिए, तो हम्म। उसके बारे में वो लोग मैक्सिमम टाइम पूछे। अच्छा। मैं ये बोलूंगा, जब तुम लाइक कोड में प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हो, और सेकेंड थर्ड ईयर में जो प्रोजेक्ट्स लोगे वो इंडस्ट्री रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा प्रोजेक्ट्स मत लो कि बहुत थियोरेटिकल है, वो एकेडेमिया में प्रोफेसर्स बहुत रिसर्च कर रहे हैं, पर इंडिया में इंडस्ट्री में उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें जॉब चाहिए। अब तुम बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किए हो, पर इंडस्ट्री में उसके ऊपर जॉब्स नहीं है। अच्छा। तो ऐसा प्रोजेक्ट करो जो इंडस्ट्री रेलिवेंट होना चाहिए। इसके लिए तुम लाइक सीनियर्स से, जो लोग अभी इंडस्ट्री में कोर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत करो कि वो लोग क्या क्या टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, और इंडस्ट्री में अप एंड कमिंग जो टॉपिक्स है वो क्या क्या है। उसके ऊपर रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स लेना है तो ये मतलब तुम्हारी सीवी में 2 इंटर्न थे और 3 प्रोजेक्ट थे? हाँ, 3-4 प्रोजेक्ट। वो 3-4 प्रोजेक्ट सेल्फ थे? नहीं, सिर्फ नहीं, सब प्रोफेसर्स के अंदर थे। अच्छा, तो 2 इंटर्नशिप, एक ग्रेड वाला होगा और एक रिसर्च इंटर्न? हाँ, रिसर्च इंटर्न जो। तो और ठीक है, फाइनल और कुछ बताना चाहोगे, मतलब रिसर्च के लिए या प्लेसमेंट के लिए छोटा सा कुछ? हाँ, मैं जूनियर्स जो अभी फर्स्ट सेकंड ईयर में है और जो कोर में जाना चाहते हैं, आइदर हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं या प्लेसमेंट्स के लिए बैठना चाहते हैं, मैं यही बोलूँगा कि तुम्हारा जो कोर टॉपिक्स है, क्लासेस है, वो अच्छे से अटेंड करो। हायर स्टडीज के लिए जाना है तो 9 के ऊपर सीजी हो तो बहुत अच्छा है, और कोर प्लेसमेंट्स में जाना है तो 8.5 के ऊपर रहना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट्स लो, सीजीपी के साथ प्रोजेक्ट्स भी करने हैं। तुम कोर प्लेसमेंट्स में जाना चाहते हो तो तुम्हें बेसिकली प्रोफेसर्स के अंडर जो प्रोजेक्ट्स करने हैं वो इंडस्ट्री रेलिवेंट होना चाहिए, बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक्स नहीं होना चाहिए। और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लो, जो ऑटोमोटिव सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर्स है, उसमें आइडर थ्रू सीडीसी और थ्रू ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स लो, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो एक्सपीरियंस है वो बहुत रेलिवेंट है। और जो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं वो कोशिश करो प्रोफेसर्स के अंडर कोई भी टॉपिक में तुम्हारा जो मन पसंद हो उसमें एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करो, तो कि एक आइदर पेपर पब्लिश हो सके या तो एक पैटेंट आ सके। और इंडस्ट्री में तुम काम कर सकते हो पर उतना रेलिवेंट नहीं रहेगा फॉर अ पीएचडी। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, जो जूनियर से अभी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर में है वो कोर में जाना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू अर्का फॉर आने के लिए। और कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, आकाश चौधरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सीनियर्स जूनियर्स के लिए स्पेशली, तो तुम सब्सक्राइब कर लो चैनल के लिए, लाइक मार दो, शेयर भी कर दो। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं।